Hi everyone, welcome to my YouTube channel Mystical Stains by अंशुल। सो गाइज़ वैसे तो मैंने कुछ और टॉपिक सोच रखा था वीडियो बनाने के लिए, बट आप लोगों की इतनी डिमांड आ रही थी कि क्रोम नेल आर्ट सिखाओ, बिल्डर जेल के ऊपर कैसे क्रोम करना है, क्या क्या टेक्निक्स रहती हैं। तो सारी डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सभी टेक्निक के साथ मैं आपको क्रोम करके दिखाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया है तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मेरे हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट नेल आर्ट करने के लिए 2 लेयर ऑफ बेस कलर अप्लाई किए, जिसको मैं 60 सेकेंड्स के लिए ड्राई करवा लूँगी। और फिर इसके ऊपर मैं करने वाली हूँ यू फ्रेंच। अब आप एक चीज़ समझो कि जो क्रोम पाउडर होता है वो हमेशा स्टिकीनेस के ऊपर ही चढ़ता है, लेकिन स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बिल्डर जेल की होती है। तो बिल्डर जेल के ऊपर तो आप क्रोम नहीं चढ़ा सकते। मैंने एक बार ट्राई किया था और शायद आपने भी किया होगा, तो फैला फैला सा लुक आ जाता है, जो कि काफ़ी अनप्रोफेशनल लगता है। लेकिन एक टेक्निक है जिससे आप बिल्डर जेल के साथ क्रोम आर्ट बना सकते हो। तो वो टेक्निक क्या है? यू फ्रेंच को मैंने ड्राई करवा लिया था। अब मुझे जहाँ पे आर्ट करनी है बिल्डर जेल के साथ, वहाँ पे पहले मैं क्रोम पाउडर चढ़ा दूँगी सारे में, जहाँ पे मुझे आर्ट करनी है, बस उतने एरिए में। अब इसको आपको ड्राई नहीं करवाना है, क्रोम पाउडर को आपको ड्राई करवाने की नीड नहीं होती है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ बिल्डर जेल का। तो अब आप देखो कि कैसे आप बिल्डर जेल के साथ क्रोम आर्ट कर सकते हो। तो अब बिल्डर जेल को मैंने डॉटिंग टूल पे लिया है, और जैसे जैसे मेरे को डिज़ाइन ड्रॉ करना है मैं वैसे ड्रॉ करूँगी। तो डॉटिंग टूल पे थोड़ा सा बिल्डर जेल लिया था, जिसकी हेल्प से फ्रेंच और बेस कलर के बीच में मैंने एक डॉट क्रिएट की थी। डॉट रखने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक लाइनर ब्रश का, और लाइनर ब्रश की हेल्प से मैं एक स्टार की शेप इसको देने वाली हूँ। तो चारों साइड से मैं एक बड़ी बड़ी सी लाइंस निकाल दूँगी, पतली पतली सी, और फिर उनके बीच में छोटी छोटी सी लाइंस बनाऊँगी, जिससे कि एक स्टार वाली लुक आ जाए। और फिर आपको इस वाले जेल को जो है ड्राई करवाना है। 60 सेकेंड्स के लिए आपको इसे ड्राई करवाना है यूवी लैम्प में। गाइज़ ये वाली टेक्निक वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी कम टाइम में भी बन जाती है, बट मुझे पर्सनली ये इतनी पसंद नहीं है। मैं नहीं बनाती हूँ ऐसे क्रोम नेल आर्ट, क्योंकि ना बिल्डर जेल का कलर क्लियर होने की वजह से डिज़ाइन अच्छे से दिख नहीं पाता कि सही बना है या नहीं। तो ये मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी आप और टेक्निक्स के साथ भी काम कर सकते हो। अब इसको ड्राई करवाने के बाद एसीटोन से अच्छे से पूरे नेल पे क्लीन करेंगे, और आप देखोगे कि जो भी एक्स्ट्रा क्रोम पाउडर था वो सारा क्लीन हो गया, और जहाँ पे हमने बिल्डर जेल के साथ आर्ट की थी बस वहीं पे क्रोम का पाउडर है। तो इस तरीके से आप बिल्डर जेल के साथ क्रोम नेल आर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो कि हम पूरे नेल पे क्रोम चढ़ा सकें तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिल्डर जेल काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है। लास्ट मैंने उस पर कर दिया था टॉप कोट, जिसको 120 सेकेंड्स के लिए आपको ड्राई करवाना होता है। अब सेकेंड नेल आर्ट के लिए वाइट कलर का बेस रेडी किया था, जिसको 60 सेकेंड्स के लिए ड्राई करवाया था। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मैट टॉप कोट। यस गाइज, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आप नीचे वाले बेस को बिल्कुल मैट करके उसके ऊपर कैसे क्रोम की एप्लीकेशन कर सकते हो। तो मैट टॉप कोट को आपको अच्छे से पूरे नेल पे अप्लाई करना है, और इसको आप ड्राई करवाओगे 120 सेकेंड्स के लिए। प्रॉपर आपको इसे ड्राई करवा देना है काफ़ी अच्छे से। तो गाइज़, अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैंने ना तो कुछ आर्ट की है और खाली नेल पेंट ही अप्लाई किया, और उसके ऊपर मैंने मैट फिनिश क्यों किया है। तो ये चीज़ आपको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगी, अभी आपको वो समझ नहीं आएगा। तो अब मैट टॉप को ड्राई करवाने के बाद एसीटोन से अच्छे से आप इसे क्लीन करोगे, काफ़ी अच्छे से पूरे नेल पे आपको एसीटोन रब करना है और उसे ड्राई होने देना है। अगर आपने एक्स्ट्रा एसीटोन ले लिया है तो थोड़ी देर छोड़ दोगे आप उसको। अब इसके ऊपर हम आर्ट करेंगे, जिसके ऊपर हमें क्रोम चाहिए। तो ब्लैक कलर की जेल पॉलिश से आप हमेशा आर्ट करोगे जब भी आपको क्रोम पाउडर ऐसे अप्लाई करना है। तो मैं इसमें डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ ज़ेब्रा प्रिंट। लाइनर ब्रश का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और मैं इसके ऊपर ज़ेब्रा प्रिंट ड्रॉ करने वाली हूँ। आपको जो भी आर्ट चाहिए, जिस भी आर्ट के ऊपर आप क्रोम चाहते हो, आप अपने तरीके से आर्ट ड्रॉ कर सकते हो। गाइज, अगर आपको अभी भी ज़ेब्रा प्रिंट और चीता प्रिंट, एनिमल प्रिंट नेल आर्ट नहीं आता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। मेरे पेज पे वीडियो डली हुई है एनिमल नेल आर्ट की, आप चेकआउट कर लेना।
तो ज़ेब्रा प्रिंट ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसे ड्राई करवाने के लिए रख दूँगी यूवी लैंप में 60 सेकंड्स के लिए। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ क्रोम पाउडर का। तो मैंने सॉफ्ट स्पंज की हेल्प से क्रोम पाउडर चढ़ाया है। आप चाहें तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो मैंने ब्लैक नेल पेंट से आर्ट बनाई थी उसी के ऊपर क्रोम पाउडर आया, नीचे वाले बेस पे नहीं आया है। वो इसीलिए क्योंकि नीचे वाले बेस को हमने मैट फिनिश दी थी, उस पर कोई भी स्टिकीनेस नहीं थी, एसीटोन से हमने अच्छे से क्लीन किया था। तो इसलिए जो भी हमने उसके ऊपर आर्ट किया फिर ब्लैक कलर से, उसके ऊपर स्टिकीनेस थी, तो इसलिए खाली उसी आर्ट के ऊपर क्रोम पाउडर आया है, नीचे वाले बेस पे नहीं आया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नीचे वाले बेस को मैट करना क्यों ज़रूरी है। तो अब इस आर्ट को डन करने के बाद मैं इसके ऊपर शाइनी टॉप कोट का यूज़ कर रही हूँ, जिसको 120 सेकेंड्स के लिए ड्राई करवाऊँगी। तो गाइज़ ये हो जाती है हमारी सेकंड टेक्निक, जिसकी हेल्प से आप क्रोम पाउडर की एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये वाली टेक्निक मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं ज़्यादातर यही टेक्निक के साथ क्रोम पाउडर चढ़ाती हूँ। तो आप ये टेक्निक ज़रूर फॉलो किया करो, इससे काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग भी आती है और सारी चीज़ें अच्छे से होती है। अब अपने थर्ड नेल आर्ट के लिए मैंने बेस कलर अप्लाई किया है और इसको भी मैं मैट टॉप कोट के साथ ही बनाना सिखाने वाली हूँ आपको। तो बेस कलर अप्लाई कर लिया था, अच्छे से ड्राई करवाया था, उसके बाद यूज़ किया है मैट टॉप कोट, जिसको 120 सेकेंड्स के लिए ड्राई करवाऊँगी। अच्छा, एक टेक्निक और है, मैट टॉप कोट कर दो नेल पे और उसे ड्राई करवा लो, फिर उसके बाद आप हार्ड बफर से ना हल्का सा बफ भी कर सकते हो नेल पे। बट मैंने देखा है ये वाला कई बार करके, लेकिन फिर भी ना नीचे क्रोम चढ़ ही जाता है, का फिनिशिंग नहीं आती अच्छी। तो जब से मैंने ना ये टेक्निक फॉलो की है, तब से मैं काफ़ी अच्छे से क्रोम नेल आर्ट कर पा रही हूँ और अच्छी फिनिशिंग भी आती है। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो मैट टॉप कोट करने के बाद अच्छे से एक बार क्लीन कर लिया करो एसीटोन से। तो अब इसके ऊपर करेंगे हम आर्ट, जिस आर्ट के ऊपर हमें क्रोम चाहिए। ठीक है, तो लाइनर ब्रश का मैंने यूज़ किया है और ब्लैक जेल पॉलिश से मैं एक लीव का डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ। अब देखो, क्रोम पाउडर जो होता है हमेशा स्टिकीनेस के ऊपर ही चढ़ता है। अब नीचे वाला बेस तो हो गया हमारा एकदम मैट, वहाँ पे कोई भी स्टिकीनेस नहीं है। और जो ब्लैक जेल पॉलिश से मैं ये डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ, इसके ऊपर है स्टिकीनेस। तो हमारा क्रोम पाउडर बस इस स्टिकीनेस के ऊपर ही चढ़ेगा, वो नीचे नहीं आ सकता, नीचे बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो अब डिज़ाइन क्रिएट करूँगी और इसको 60 सेकेंड्स के लिए ड्राई करवा लूँगी। अच्छा गाइज़, वीडियो में यहाँ तक आ गए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। डिज़ाइन को ड्राई करवाने के बाद अब सॉफ्ट स्पंज की हेल्प से ढक्कन में से ही थोड़ा सा क्रोम पाउडर लूँगी और पूरे नेल पे चढ़ा दूँगी। कभी भी ना डिब्बी में से आप क्रोम पाउडर मत लिया करो, बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो फिर आपका वेस्ट ही जाता है। अब जो भी एक्स्ट्रा क्रोम पाउडर चढ़ा था उसको डस्ट ऑफ कर देंगे और लास्ट में कर दूँगी शाइनी टॉप कोट, तो जिसको 120 सेकेंड्स के लिए ड्राई करवा लूँगी। तो हमारी आर्ट यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाने वाली हूँ। अगर आपको पूरे नेल पे क्रोम पाउडर चाहिए, कोई भी आर्ट नहीं करना, पूरे नेल पे क्रोम ही करना है, तो आप ये टेक्निक फॉलो करोगे। ब्लैक जेल पॉलिश अप्लाई करो, उसको 60 सेकेंड्स के लिए ड्राई करवाओ। ठीक है, फिर अप्लाई करोगे आप शाइनी टॉप कोट और इस शाइनी टॉप कोट को आपको ओनली 60 सेकेंड्स के लिए ही ड्राई करवाना है, उससे ज़्यादा आप रखोगे नहीं यूवी लैंप पे। ओनली 60 सेकेंड्स के लिए आपको इसे ड्राई करवाना है। फिर उसके बाद जो भी आपको क्रोम पाउडर अप्लाई करना है आप अप्लाई करोगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, क्रोम पाउडर को ना आपको एकदम घिस के अप्लाई करना है, एकदम दरदरापन नहीं आना चाहिए। ब्रश का यूज़ कर लो या फिर फिंगर का, एकदम घिसते हुए आपको इसे अप्लाई करना है, तभी एकदम मिरर वाली लुक आती है। क्रोम पाउडर आपको कोई सा भी अप्लाई करना हो, लेकिन बेस आप जो है ब्लैक जेल पॉलिश से ही बनाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लैक जेल पॉलिश के ऊपर ना अच्छे से क्रोम पाउडर का शेड निकल कर आता है। तो आप क्रोम पाउडर अप्लाई कर लिया था, एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ कर देंगे और लास्ट में शाइनी टॉप कोट कर देंगे। तो इस टेक्निक के हेल्प से आप पूरे नेल पे क्रोम पाउडर चढ़ा सकते हो। तो गाइस, आप वीडियो में देख सकते हो कितने अच्छे से, मतलब बिल्कुल मिरर वाली लुक आई है हमारे इस क्रोम नेल आर्ट में। तो अगर आपको पूरे नेल पे क्रोम चाहिए मिरर लुक के साथ, तो आप टॉप कोट के ऊपर क्रोम पाउडर चढ़ाओगे। ठीक है,
अब अपने दूसरे नेल आर्ट के लिए मैंने बेस कलर अप्लाई किया है, जिसको 60 सेकेंड्स के लिए ड्राई करवा लूँगी। बेस को ड्राई करवाने के बाद अब मैंने एक लाइटर पर्पल शेड के साथ डबल फ्रेंच ड्रॉ की है, जिसको मैं 60 सेकेंड्स के लिए ड्राई करवा लूँगी। इस नेल आर्ट के ऊपर मैं चढ़ाने वाली हूँ पर्ल क्रोम। अब ये पर्ल क्रोम क्या है, आ जाओ समझाती हूँ। तो ये होते हैं हमारे कलरफुल क्रोम्स, जो कि हम नीचे वाला जो भी हम ड्रॉ करते हैं उसको एकदम ढक देते हैं डिज़ाइन को कलर के साथ, और ये होते हैं हमारे पर्ल क्रोम। पर्ल क्रोम ट्रांसपेरेंट लुक में होते हैं, लेकिन ये भी और काफ़ी सारे शेड्स में आते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने क्रोम पाउडर चढ़ा दिया है, ये पर्ल क्रोम वाला, लेकिन नीचे वाला जो डिज़ाइन है वो कलर डिज़ाइन सारी चीज़ें विजिबल हो रही है, और क्रोम पाउडर वाली लुक भी आ गई। तो ये होते हैं पर्ल क्रोम, जो कि शाइन देते हैं। तो अब इसके ऊपर कर देंगे शाइनी टॉप कोड और आर्ट को कंप्लीट कर देंगे। तो गाइज़, अब पर्ल क्रोम में ही मैं आपको एक मल्टी कलर का क्रोम पाउडर भी चढ़ा कर दिखाती हूँ, जिसके लिए मैंने 2 लेयर ऑफ बेस कलर अप्लाई किया है, और यहाँ पे मैंने बेस पिंक के शेड का लिया है, जो कि काफ़ी प्यारा शेड है। 6 सेकेंड्स के लिए बेस को ड्राई करवा लूँगी। अब मैं इसके ऊपर मल्टी कलर का पर्ल क्रोम अप्लाई कर रही हूँ। मेरे पास जो नेल पेंट मैं यूज़ करती हूँ उनमें स्टिकीनेस होती है, तो मेरे को इसके ऊपर टॉप कोट वगैरह करने की नीड नहीं होती, डायरेक्ट इसी के ऊपर क्रोम पाउडर चढ़ जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसी नेल पेंट है जिसके में स्टिकीनेस नहीं है जिसमें, तो आप वही फिर शाइनी टॉप कोट वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो। 60 सेकेंड्स के लिए ड्राई करवा लो शाइनी टॉप कोट को, और फिर उसके ऊपर क्रोम पाउडर चढ़ा दो। तो गाइज़, जब भी आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आए ना कि मुझे कोई भी नेल आर्ट नहीं करवाना, सिंपल नेल्स चाहिए बट शाइनी चाहिए, तो आप उनको ये पर्ल क्रोम करके दे सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगता है देखने में, और शाइनी शाइनी लुक भी आती है, और बहुत प्यारी लुक आती है। तो इसके ऊपर कर देंगे आप शाइनी टॉप कोट। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को क्रोम की एप्लीकेशन की सारी टेक्निक्स बता दी हैं। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि राइनस्टोन के ऊपर कैसे हम क्रोम नेल आर्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, राइनस्टोन ग्लू जो होता है वो बस स्टोन और एसेसरीज़ को स्टिक करने के लिए यूज़ होता है, उसके ऊपर आप क्रोम नहीं कर सकते। तो वो बस आप एसेसरीज़ वगैरह को स्टिक करने के लिए ही यूज़ करोगे। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय।